नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सपसाहुं। नमः शमैसाराय सारूप्याय च विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। एक बात से शुरू कर रहा हूँ। कक्षा 1 में भी बच्चा अंग्रेजी बोलता है और कहता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। 5वीं वाला, 10वीं वाला, कॉलेज वाला और प्रोफेसर, हर लेवल पर अंग्रेजी बोली जा रही है, लेकिन जो फाइनल अंग्रेजी है वो प्रोफेसर लेवल की है। एग्जाम्पल हो गया। अब मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ। आत्मकल्याण काम ही नहीं है, कुछ काम है नहीं। आत्मकल्याण काम होता तो करके हो जाता हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आत्मकल्याण काम होता तो करके हो जाता, एक काम नहीं है वो। इसलिए आत्मा का एक शब्द है बहुत प्यारा, निष्काम स्वरूप हो। काम ही नहीं। सब कोई प्रश्न है कि आत्मकल्याण का काम तो करना पड़ेगा, आत्मकल्याण तो करना पड़ेगा, करना। निचली भूमिका में कहते हैं कि आत्मकल्याण करना पड़ेगा, तो विरोध नहीं हो गया। पहले कह रहे थे आत्मकल्याण करना पड़ेगा और अगली भूमिका में जाके बोला कि नहीं करना पड़ेगा, तो विरोध हो गया ना। तो भगवान की वाणी में विरोध तो नहीं होना चाहिए, अविरोधी होना चाहिए कि हाँ अविरोधी है। जब हम कहते हैं आत्मा का काम करना चाहिए तो उनसे कह रहे हैं जो आत्मा का काम करने के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। अपना काम कब करोगे? अपना काम कब करोगे? तो तुम फालतू कामों में लगे हो तब कह रहे हैं अपना काम कब करोगे। जैसे मान के चलो एक आदमी बहुत थक रहा है, तो पत्नी बार बार कहती तुम आराम कर लो, आराम कर लो, थके हुए हो आप। देखो नए नए काम कर रहा है, इनका सामान रखवा दूँ, इनका कपड़े धो दूँ, उनकी कार सरका दूँ, उनका दुकान चला दूँ, उनके बच्चे को खिला दूँ। तो फिर पत्नी एक ही बात कहती तुम अपना काम कब करोगे? समझा गया कि नहीं? माने तुम अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हो, तो तुमसे कहा जा रहा है कि तुम अपना काम कब करोगे। तो उसे क्या काम करना है? आराम। अब आराम में क्या करना पड़ता है?
समझ में आ गई ना बात? तो अपना काम कब करोगे? सारी दुनिया की पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कब करोगे? तो ये क्यों कहा कि अपनी पढ़ाई कब करोगे? क्योंकि सारी दुनिया की पढ़ाई छुड़ाने के लिए। ऐसे ही तू दुखी होने का काम कर रहा है, तो हम कह रहे तू आत्मकल्याण का काम कर, माने सुखी होने का काम कर। तो जो तू काम कर रहा था उसका निषेध करने के लिए कहना पड़ा अपना काम करो। वास्तव में अपना काम करने की जरूरत ही नहीं। पकड़ना बहुत गजब पॉइंट है। हमारे ऊपर व्यवहाराभास छाया हुआ है। क्या बोला मैंने? हमारे ऊपर व्यवहाराभास छाया हुआ है। व्यवहाराभास क्या कहलाता है? कि व्यवहारने से कहते कि करो, तो व्यवहारने का अर्थ तो होता है एम नहीं। व्यवहारने का मतलब तो होता है ऐसा है नहीं, साफ लिखा है टोटल जी सामने, और हमें वो चढ़ गई दिमाग पर। अभी कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग बार बार पूछते पंडित जी हम अपना काम कब करेंगे, हम अपना काम कब करेंगे, हम घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, व्यापार धंधे में उलझे हुए, बच्चों की शादियां करनी है हमको, ऐसा कहा हम अपना काम कब करेंगे। सब परेशान रहते हैं ऐसे। तो हम कह रहे हैं अपना काम कब करेंगे? अपना काम एक समय भी रुक नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। यही तो काम था। और काम क्या था? काम क्या था? बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें धर्म करने को फुर्सत नहीं मिलती। हमने और काम के लिए फुर्सत नहीं मिलती, धर्म तो तुम कर ही रहे हो। अभी समझ में नहीं बैठती, बैठती नहीं दिमाग में, ऐसे कैसे? पंडित साहब की पंक्ति का वो कौन सी हो? आत्मा ही हूँ मैं सदा से रहा, आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। जी मोक्ष हो गया। 3 काल का काम आ गया। 3 काल का काम हो गया बाप जी, मोक्ष हो गया। पहली लाइन में मोक्ष हो गया। मैं सदा से रहा, आत्मा अब भी हो, आत्मा ही रहूंगा। अब बताओ धारण करने के लिए अलग से समय कहाँ चाहिए? पंडित हम आत्मा कब बनेंगे, ऐसा काम है जी। तो अभी तुम कौन हो? कि अभी तो मैं लड़का हूं। कब से? पंडित साहब सीधा समाधान दिया है। मैं सदा से रहा आत्मा। एक सेकंड भी स्त्री नहीं बने, एक सेकंड भी पुरुष नहीं बने, एक सेकंड भी बच्चे नहीं बने। लेकिन अब सब्जी नहीं चढ़ रही दिमाग पर। व्यवहार ने से कहा था तुम लड़का हो, हाँ लड़का लड़का। पंडित अब जी बताओ मैं आत्मा कब बनूंगा? व्यवहार से कहा था तुम व्यापार धंधा करती हो, ईमानदारी से व्यापार धंधा तुम नहीं करते, वो सब पुद्गल का काम। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। अब इस बात में बदल ही नहीं जाता। पंडित जब घर में रहते तो व्यापार तो करना पड़ेगा, बच्चों हो गए तुमकी शादी तो करनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी भी तो कोई चीज है। कौन की? ये पता ही नहीं कौन की। बहुत सारे उत्तर है, लिखो। ये गुणस्थान के काम होंगे, मेरे काम नहीं है। कसायों के काम होंगे, मेरे काम नहीं है। ये पुद्गल के काम है, मेरे नहीं है। पंच परावर्तन के काम होंगे, मेरे नहीं है। लिखो कितने उत्तर आएंगे। 4 तो हमने बता दिए फटाफट, ढेर उत्तर है इसके। मैं नहीं करता, मैं जग का करता क्या काम। क्या काम माने एक भी काम नहीं करता हूँ। क्या काम का मतलब होता है एक भी काम नहीं करता हूँ। और नहीं तो कहते थे मैं जग का बस करता कुछ काम। कुछ काम कह देते कुछ कर रहे थे, या ऐसे लिख देते मैं जग का करता सब काम। तो सब भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं कहा। क्या का मतलब समझते हो? हम तुम्हारे क्या लगते हैं, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। तो मैं जग का करता क्या काम, पता कौन सा काम करता हूँ? यही काम है। अब ये सम्यक दर्शन के विषय हैं, लेकिन लोग सम्यक दर्शन करने के पीछे पड़ गए। अब ये एक लाइन गाई थी तुमने इसमें से,
अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करने के नाम पर भी अतीन्द्रिय सुख की वांछा भी आकुलतामय और दुख रूप है। क्या क्या लिखा है ना, इंद्रिय सुख तो दुख मूल है और अतीन्द्रिय सुख की वांछा आकुलतामय है, दुख रूप ही है। लो पंडित साहब ने क्या लिखा है, गजब है। सम्यक दर्शन की आकुलता भी दुख रूप ही है, ये लिख रहे। मोक्ष जाने की आकुलता भी दुख रूप ही है, रत्नत्रय प्रकट करने की आकुलता भी दुख रूप ही है। तो सब सम्यक दर्शन की वांछा नहीं करें, ये लिखा तो है अतीन्द्रिय सुख की वांछा आकुलतामय है, दुखमय ही है, दुखमय ही दुख रूप ही है। पढ़ो इसमें से। जब ये अर्थ खोलता हूँ तब लोगों को लगता है पंडित साहब गलत तो नहीं लिखे। किसी विश्वास ही नहीं होता, ये वही पंडित जी ने लिखा है क्या? उन्हीं ने लिखा है क्या? उनके जिनके हमने प्रयोजन से नहीं। ये उन्होंने शुद्धात्मा देख के लिखी है और प्रवचन तुम्हें देख के करेंगे। क्या करें? मैं सदा से, यही तो काम है। धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल धर्मी की पहचान करना है। करना है शब्द है, करना है। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होई। तो धर्मी तो त्रिकाल है, तो धर्म भी त्रिकाल है। बत्थु साहबो धम्मो, एक्चुअली बहुत मेरी एक्टिंग से समझ गए, मेरा शकल देख करके हमारे दिमाग में ऐसी ठस गई है, चढ़ गई है। हमें धर्म के नाम पर कुछ करना माने मन वचन काया में कुछ करना, आत्मा में नहीं, मन वचन काया में कुछ करना। और मन वचन काया में कुछ करने के नाम पर वो क्रियाकांड दिखाई देता है। तो उसको तो पहले ही मना कर दिया, ये सब है पुद्गल के खेल। मन का चिंतन, वचन और काया की चेष्टाएं ये पुद्गल के खेल हैं, इनमें नहीं। अब हमें नहीं मालूम आप कब चढ़ोगे, तुम्हारी तुम जानो। पहली में बैठे रहो तो बैठे रहो। मम्मी बच्चे से कहती बेटा अपना काम कब करोगे, तुम आज पढ़ी नहीं रहे। मम्मी मुझे सब याद है। अरे आगे अपना काम करो। अच्छा अब क्या करना है बताओ, सब याद है। सब याद है ना, उसको होमवर्क कंप्लीट है उसका। अब क्या काम करे, आगे काम करो। अरे आगे कुछ काम ही नहीं, जितना मैडम ने कहा था सब होमवर्क कंप्लीट है और याद वाला याद है। बेटा कल मैथ का पेपर है तो तुम टेंशन नहीं करो, हमें याद है, हमें तो याद है ना। बच्चे को शांति से बैठे नहीं देख सकती। बेचारे बहुत सारे बच्चों को इसी बात की डांट पड़ी, तुम शांति से क्यों बैठे, कुछ करो, कुछ पढ़ो। मम्मी लेकिन मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो आगे का पढ़ो। तो आगे की बुक नहीं है तो पीछे का पढ़ो। बढ़िया बात है। कभी शांति से बैठने देता कोई तुम्हें? छोड़ो, चलो। करने का अवकाश ना जिसमें, लो पढ़ो भाई, रचना गजब है। करने का अवकाश न जिसमें पूर्ण प्रभु सुख धाम है। हो नहीं का, हो नहीं का है। और जो कौन सा है समझ में आया कोई? जिसको दुनिया में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट समझते हो? मुझे दुनिया में टेंस में एक ही लाइन समझ में आई, त्रिकाल वाचक है। क्या कहलाता है वो? यूनिवर्सल ट्रुथ है, त्रिकाल। ऐसे आत्मा है, ये आत्मा में कोई काम नहीं है, आत्मा का है, ये ही धर्म है। इसको जानकर आनंद करना पर्याय का धर्म है। और इससे बाद मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। मोक्ष में केवल आत्मा बचा है, इसका नाम है मोक्ष। एक द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म छूटने का नाम मोक्ष है, आत्मा होने का नाम मोक्ष नहीं। आत्मा तो मैं कुछ जल्दी कह के समझ में आया कि नहीं आया?
नास्ति से कहते हैं कुछ करो, और अस्ति में है। जिन्हें समझ में आ रहा हो तो आ जाएगा। अस्ति में आत्मा है, इसका नाम मोक्ष। तो मैं तो अभी भी मोक्ष स्वरूप हूँ, पढ़ा होगा मोक्ष स्वरूप। अभी सबको क्या लगता है बताऊं? निश्चय नहीं की चर्चा और शुद्ध नहीं की चर्चा, जो अपन बोलते हैं ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, कुछ करना नहीं है, परिपूर्ण हूँ, तो बिल्कुल हम ऐसे कर लेती। ऐसे ऐसे समझते हो? यहाँ पे कुछ होते हैं ऐसा? नहीं समझते इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये तो कहने की बातें हैं। कहने की बातें मतलब सच्ची थोड़ी है। ये तो पंडित जी कह रहे हैं, है में कुछ नहीं है, करना पड़ेगा। तो फिर से सुन लो, करना है ये नास्ति सूचक है, और है ये अस्थि सूचक है। गेहूं है ये अस्थि सूचक है, और मिट्टी दूर करनी है ये नास्ति सूचक है। बताओ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म दूर करने का नाम मोक्ष है। और बोलो कोई परिभाषा हो तो बोलो। यही है ना, बेकार लगा है, इसे दूर करने का नाम मोक्ष है। यही है ना मतलब, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म दूर करने का नाम, बराबर। ये कपड़ा तो शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है। अब इसे हमने धोया, तो धोने पर इसमें से कपड़े में का अभाव नहीं हुआ, विकार का अभाव हुआ, तो नास्ति सूचक हुआ ना। कुछ करो, मोह मत करो, पाप मत करो, राग मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, पुण्य पाप दोनों से पार है, तुम दोनों से भिन्न देखो, भिन्न देखो। तो मैं पूछ रहा हूँ, पुण्य पाप से भिन्न देखो, तो है उसे देखें या करके देखें? सम्यक दर्शन इसी का ही नाम है। सम्यक दर्शन इसी का ही नाम है। इधर परिपूर्ण पूर्ण प्रभु सुख धाम है। पूर्ण प्रभु सुख धाम हूँ, पूर्ण प्रभु सुख धाम हूँ। सच्ची सच्ची की झूठी? सच्ची। क्या रहेगा? अभी ऐसा लगा भैया अपन तो स्त्री हैं, अपन तो पुरुष हैं, प्रवचन सुन के भी घर जाके काम करना पड़ेगा। इनके पंडित जी के भाग में मोक्ष, अपने भाग में मोक्ष नहीं है। आपने तो 2-3 मोड़ा छोकरा छोकरी है, मुलगा मुलगी। क्या करे? तो हमें तो अभी बहुत कर्जा पड़ा है, दुकान पड़ी है, वो आदि हमें 10 लाख रुपये भेजना है, वो ड्राफ्ट बनवा के हम ध्यान दे क्या से सुन रहे। इतने भार के सांस सुनने से ऐसा लगता है बिल्कुल गप्पे मार रहे। तुम लोग भी सोचने पर अभी भी यदि तुम्हें मोक्ष के नाम पे इतना सा भी कुछ होना लगता हो आत्मा में, तो फिर आप सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकती। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र अंतर देखना घोर संसार का मूल है। परमात्मा प्रकाश जी में लिखा है, उन्नति घोर अपार संसार। मुझे भी ऐसे ही लगता था, झूठ मूठ लिखा है। करना तो बहुत काम बाकी है, 14 गुण स्थान बाकी हैं। अब अभी तो हम पहली स्टेप पे खड़े हैं, 7वीं तक जा पाएंगे मुश्किल से, 7 गुण स्थान तक। और भैया अभी तो 14 का काम बाकी है। इसीलिए उन्होंने रोते रोते गाना लिखा है। अच्छा नहीं हो भजन, मुझे नहीं पसंद। हे प्रभु तू कहाँ बसे छे, त्या मने स्थान आपी दे। गुजराती में है, हे प्रभु सिद्ध भगवान क्या हो, तू जहाँ बसता है, हाँ वरदान आपी दे, जहाँ बसे छे तू त्या मने स्थान आपी दे। अरे वहाँ स्थान तो अनंत है, तुम समझ आओ। इनको क्या लगता है जैसे पहले के सिद्धों ने कब्जा कर लिया जगह पे, आपको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए रिक्वेस्ट करो भाई थोड़ा स्थान दे दे। ऐसा है ही नहीं। क्या क्या कल्पना है, सच कह रहे। अभी भी ऐसा लगता है ये बात झूठ मूठ चल रही है। फिर से वो 4-5 बार बोल दिया। आत्मा का मोक्ष है और मोक्ष करना है नास्ति सूचक है। मैं तेरे 4-5 दृष्टांत दे चुका हूँ। अपना काम कब करोगे? क्या मतलब कि आराम कब करोगे? तो अब काम आराम करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? बैठ के, इतना ही होता है ना। फिर से समझो, आत्मा में किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं है। मुझे पता है, आपको पता है कि व्यवहारने से थोड़ी कह रहे पंडित, व्यवहारने से तो है, पर्यायार्थिक नहीं से तो है।
जो पढ़े लिखे हैं ना उनको थोड़ा ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है, अनपढ़ों को तो पता ही नहीं लगता बेचारों को, पढ़े लिखे को थोड़ा पता लगता है। नहीं पंडित जी, इस समय आप टॉप अध्यात्म सुना रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री बाकी है तो फजीयत, फजीयत समझते होंगे नहीं, है तो हालत बहुत खराब। क्या बताएं पंडित जी, पूरा दिन निकल जाता है और शुद्ध आत्मा का अनुभव विचार तक नहीं आ पाता। अनुभव तो बहुत दूर की बात है, विचार तक नहीं चलते। ये सब बाबूजी ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, निष्कंटक पथ में विषकंटक वो लेता है। निष्कंटक है भगवान आत्मा, निष्कंटक, और पथ में विषकंटक वो लेता है। ये है वो विषकंटक। आत्मा का विचार करता है, उल्टा नहीं लेना हो, सच्ची सच्ची कह रहा हूं। आत्मा का विचार करके खुश होना मूर्खों का काम है। बच रही बात नहीं बज रही? आत्मा का विचार करके प्रसन्न होना मूर्खों का काम है, सम्यक दृष्टि का काम नहीं है, आत्मज्ञानियों का काम नहीं है। पंडित जी अब घबराहट हो रही हुई, ऐसे मत बोलो, लोग वैसे तो विचार करते नहीं है। हम तो कह रहे हैं देखो तत्व विचार की महिमा। तो तत्व विचार की महिमा का मतलब समझते हो? तत्व विचार की मतलब है वो तत्व विचार में निर्णय, वहां विचार का मतलब निर्णय है। आगे जाके खुलासा कर दिया है वो जाकर के। पंडित आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव ने भी कहा है इसलिए कह रहा हूँ, और श्रीमद जी ने भी कहा है, मैं भगवान आत्मा हूं, ये बावड़ो कहवाय, विचार बावड़ो, बावड़ो कहवाय। बावड़ो समझते हैं? बावला नहीं, बेवकूफ, मूर्ख। जैसे मैं अभी तक सरल दृष्टांत देता हूँ, आप में से किस किस को याद आता है दिन भर कि मैं हस्बैंड हूं? विचार तक नहीं आता, विचार तक आपको कब कब याद आता है कि दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कि मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, स्त्री हूँ? कौन कौन को विचार आता है बोलो? तो जैसे विचार करने वाला यदि कोई मिल जाए आपको मिल जाए अभी कोई, आज किसी से काम करना, 1 घंटा तक किसी को बताना कि भाई 24 घंटा में 23 घंटा अपना काम नहीं करता हूँ, 1 घंटा अपना काम करता हूँ। बोले कौन सा? हूँ हस्बैंड छू, सुन मैं हस्बैंड हूँ, हाँ हस्बैंड हूँ। ये तो तुझे पहले से पता नहीं थी? सही में पता नहीं था, 10 साल हो गए शादी हुए, पहली बार खबर पड़ी कि हूँ हस्बैंड छू। बहुत बढ़िया। तो क्या करेगा वो? ससुर को फोन करो, ससुर जी तारू अनंत उपकार है, हूँ हस्बैंड थी गया। वो पागल खाने में भर्ती करवाएगा। अब तो समझ में आ गया? मैं नौकर हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, ये बात सोचने की नहीं होती। ऐसे त्रिकालिक सत्य अनुभव की चीज होती है, विचारने की चीज नहीं होती है। और निर्णय करने के लिए विचार करना कहा था, अनुभव के लिए विचार करना नहीं कहा था। अनुभव करने के लिए विचार करना तो निष्कंटक पथ में विषकंटक वो देना है। अभी तुम्हारा निष्कंटक दाम्पत्य जीवन चल रहा होगा, आज ही कह के देख लो जरा, क्या कहना है? मैं सचमुच तेरा पति, कहना है जरा 1 घंटा का, क्या देखो तुम कहना मैं बेटा हूँ आपका, माँ बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा। तो बेटा क्या बात हो, तू पागल हो क्या? नहीं माँ मैं भूल नहीं जाऊँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बोलो क्या होगा, बोलो। निर्णय करने के लिए कहना पड़ता है। कैसे कहना पड़ता है? देखो दृष्टांत देता हूँ। जब नया नया बच्चा स्कूल में जाता है ना, नर्सरी LKG UKG किसी भी क्लास में जाता है, नर्सरी में जाते प्राय तो हमारे ज़माने में कक्षा 1 में जाते थे। ये 3 क्लास क्या होती है मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आई थी। मेरे समझ में नहीं आई, जब हमारा स्कूल खुला ना तब हमने समझा थोड़ा सा। मुझे पता, हमने सुना ही नहीं कभी जब कक्षा 1 से पढ़ाई चालू होती थी। भाई पहले गुणस्थान से नीचे भी कोई गुणस्थान होता है, बोले गिनती तो 1 से चालू होती है, लेकिन ठीक है। तो
जब वो बच्चे को भेजते ना तो घर में बच्चे को बड़ा दुख इस बात का है कि उसका असली नाम कोई नहीं पुकारा। मतलब बच्चे का सबसे बड़ा दुख रत्न साहब का शादी में लिखा है कि तेरा सबसे बड़ा दुख है कि तुझे तेरा नाम लेकर कोई पुकारने वाला नहीं। लिखा है रत्न साहब का चार्ज। तो मैंने पंडित साहब से पूछा जी हमें समझ में नहीं आई जी क्या लिखा, तुझे कोई तेरा नाम लेकर नहीं पुकारने वाला। तो पंडित साहब ने कहा तुम आत्मा हो, बताओ तुम्हें घर में कौन आत्मा कहता है। पंडित साहब ने समझाया मुझे। अब मैं आपसे कहता हूँ तो बच्चे को घर में क्या बोलते हैं, टल्लू मल्लू पिल्लू टिक्कू पिट्टू ऐसे टिंकी पिंकी चिंकी ऐसे कुछ नाम ला देते उसके, तो बच्चे को याद हो जाता है वो परमानेंट। तो स्कूल में उसका असली नाम लिखाया जाता है, तब उसको पहली बार उससे कहा जाता आदित्य कुमार। और उसने तो आदित्य सुना ही नहीं था, इतना लंबा छोड़ा नाम। तो उसको मैडम 10-15 दिन तक तो याद कराती है कि बेटा तुम टिंकू नहीं हो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा असली नाम आदित्य कुमार रखवाया है। तो फिर उसको 10-5 दिन तक तो बिल्कुल समझ में नहीं आता उसको। फिर उससे कहते देखो जब हम आदित्य बोलेंगे ना तो तुमको यस कहना, बस किसका नाम है तुम्हें इससे लेना देना नहीं, तुम्हारा है मम्मी का है पापा का। हम जब आदित्य बोलेंगे तो तुमको यस मैडम बोलना है। गलत कह रहा हूँ तो बोलना, रटाना पड़ता है उस बेचारे को। तो उसे कई दिनों तक बिल्कुल संशय विपर्य होता रहता है, नतमशय होता रहता है चक्कर क्या है। घर में गया तो फिर टिंकू पिंकू करने लगती। तो वो कहता मम्मी तुम सब मुझे टिंकू पिंकू कहते हो, स्कूल में मुझे आदित्य क्यों बोलते हैं लोग, तुमने मेरा नाम टिंकू क्यों नहीं लिखा है लेकिन बहुत दिनों बाद उसको सम्यक दर्शन होता है कि व्यवहार नए से टिंकू पिंकू और निश्चय नए से मैं आदित्य हूँ। मैं नाम तो मैंने कोई ना कोई रहा। ऐसे ही तुम्हें बहुत दिन लग जाते हैं ये बात समझने में कि ये व्यवहार नए से कहा था कि तुझे मोक्ष जाना है, तुझे धर्म करना है, ये धर्म करना है, मोक्ष जाना है, ये व्यवहार नए का सत्य है। परमार्थ में आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रह गया, इसका नाम मोक्ष है। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने ये पहली बार सुना था ना, आत्मा मोक्ष 5 प्रकार का है। सदा मुक्त, पहला मोक्ष कौन सा था, ये तो मेरे दिमाग में नहीं घुसता था, सदा मुक्त नहीं घुसता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। फिर दूसरा होता था दृष्टि मुक्त। तो फिर हमको क्या लगता था, हैं तो अभी अपन संसार में बंधे हुए, लेकिन नजर में आ गया आत्मा, इसलिए दृष्टि मुक्त कह रहे हैं। वास्तव में मोक्ष नहीं है, लेकिन दिख गया इसलिए दृष्टि मुक्त। मैंने कुल मिलाकर हमने व्यवहाराभास पकड़ रखा था इसमें। तो आज मैं खुल के कह रहा हूं कि आत्मा का मोक्ष होता ही नहीं, केवाय छे थतो नहीं। मैं जानता हूँ व्यवहार वालों को बड़ी तकलीफ हो सकती है। व्यवहार मतलब मित्र पक्ष नहीं, अपन पंडित लोगों को प्रॉब्लम उनकी नहीं है, हमारी है। नहीं पंडित जी अभी भी तुम कह रहे हो, लेकिन काम तो बहुत बाकी है ना, काम तो बहुत बाकी है, अभी तो दीक्षा लेना बाकी है, फिर अभी केस लॉन्च करना पड़ेगा, फिर नंगे होना पड़ेगा, फिर सड़क पर सोना पड़ेगा, जमीन पर भूमि पर, फिर बहुत मुश्किल से कर्म कटेगी। ये पंडिताई गलत हो गई। बस व्यवहार ने को इतने गलत तरीके से पढ़ाया गया है। नाराज नहीं होना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इतना इजी गोइंग है, इतनी इजी गोइंग है ये मुनि दशा, जिसका कोई पार नहीं। कहीं पढ़ाने वाले ने खुद ही कहा है, इस तरह से बोलने वाले ने, ऐसे नहीं हो जाएगा। कोई क्या कहते हो सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन। लई जवान मेरे से कहते लोग, इस समय मैं सबसे बदनाम प्राणी हूँ मेरे बारे में कहते लई जवान तलुआ से दे मारी, हो गया इनका मोक्ष। हमारे बुंदेलखंड की भाषा है, हमारी जवान होती है, ऊपर तालू कहलाती है। ऊपर जब अपन बोलते हैं ना, ऊपर तालू से लगती है जवान, तो लई जवान तलुआ से दे मारी, हो गया इनका मोक्ष। भाई साहब अभी कपड़ा उतारने पड़ेंगे, केस बंद करने पड़ेंगे, मालूम पड़ जाएगी, 10-10, 5-5 जॉब लग जाते हैं तीर्थंकरों के भी, तुम कहाँ से आए। मैंने बहुत सोचा है, नाग में रहने की अनादि अनंत आदत है तुमको। 84 लाख में कहाँ कहाँ कपड़े पहने थे सब बता दें। जंगल में रहने की सबसे ज्यादा आदत जंगल में रहने की है,
जंगल में प्राणी बने हो जो पक्षी, इन पे होता क्या है जी, नग्न रहने की ताकत है, ठंड गर्मी बरसात सहने की खूब अपरंपार शक्ति है। ये देखो पशु पक्षियों, नरक में क्या था, कपड़ा पहनना तो सभ्यता ने सिखाया है। सबसे अच्छी चीज सभ्यता की बुरी चीज है कि सभ्यता उन्हें सिखाई जाती है जो असभ्य होती है, जो सहज होते हैं उन्हें नहीं सिखाई जाती। कुछ समझ में आ गई होगी कि नहीं समझ में आई हिंदी? असभ्य लोगों को सभ्यता सिखाई जाती है, सहज जीवों को सहजता, बस मुनिराज सहज जीवन है, उन्हें बस नहीं है। और जब जब बालक सहज होते हैं ना, बालक सहज होते हैं, वे सहज होते हैं, उन्हें कोई ने बस नहीं पहना है। बच्चे बच्चियों पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जन्म से ही। एक राबिया करके संत हुई है इनको मुसलमानों में, राबिया, मक्का मदीना साइड, राबिया बहुत फेमस है, बहुत फेमस नाम, बहुत फेमस नाम है राबिया। वो निर्वस्त्र रहते थे, तो कोर्ट में उसको, मैंने उसके अपोजिट में मुकदमा चला के उसे कोर्ट में खड़ा किया, तो सबसे पहले वकील ने उसके शरीर पर एक शॉल फेंकी, तो उसने एक डायलॉग दिया है, वो फेमस है डायलॉग, यदि खुदा को वस्त्र पसंद होते तो वो जन्मते समय ही वस्त्र पहना के पहुंचाता। ऐसा ऐसा उसका डायलॉग है। यदि खुदा को, उनके शब्द में पोशाक कहते, पोशाक, यदि उसे नग्नता ना पसंद थी तो पोशाक सुधा, ऐसे कुछ शब्द है, पोशाक जदा, जन्म दिया होता। अपन हिंदी मिला के बोल रहे हैं, उन्होंने उर्दू में बोला उसको। मतलब बड़ी सरल चीज है, बड़ी सहजता की चीज है। जब तक बालक सहज होते हैं, माता उसके सामने कितनी सहज होती है, देखो। ये असहज जीवों को सभ्यता सिखाई गई है। बस थोड़े में बहुत कह दिया, आगे चलो अब फिर से सुनो। आत्मा का मोक्ष होता नहीं है, आख्या मोक्ष स्वरूप। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद जी ने लिखा है, तुझे मोक्ष स्वरूप था न तेने ज्ञान, कितना कितना लिखा है उसमें, तू छे मोक्ष स्वरूप। पूरा छंद याद है किसी को? मुझे भी याद नहीं पूरा छंद। मोक्ष कयो निज शुद्धता, मोक्ष कयो निज शुद्धता, ते पावे ते पंथ, हाँ, समझायो संक्षेप में सकल मार्ग निर्गन, सकल मार्ग निर्गन का संक्षेप में ऐसे लिखाया है, शुद्धता में। तू छे मोक्ष स्वरूप। ऐसे प्यारा पढ़ लेना, आत्मसिद्धि में है, बहुत अच्छा। आत्मसिद्धि बहुत अच्छी लिखी है, एक दो छंद के बाम छोड़ दिए जाए तो बाकी पूरा बहुत अच्छा लिखा है। तू छे मोक्ष स्वरूप। असल में क्या, हमें अपनी महिमा, आत्मा की महिमा भी नहीं आती, नंबर 1, और हमें इतना व्यवहार से पढ़ाया गया कि बहुत ट्राई मारनी पड़ेगी, बहुत ट्राई मारनी पड़ेगी, बहुत ट्राई, और उसका सबूत देना पड़ता है। 19 अंक प्रमाण में 1 का नंबर लगेगा। और वे तो हो ही चुके पंचम काल के, 4-5 तो हो ही गए सोनगढ़ में, बाकी तो बचे ही नहीं कोई। अब अपन तो बल्कि केवल सितारा बजाओ हो जाएगा तो हो जाएगा अगले जन्म में। ये नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा काम है। मोक्ष कहीं निज शोधता, बहुत गजब गजब है। चलो देखो, पंडित साहब ने लिखा, उसी को पढ़ लो, अपन अलग से बन जाओ। करने का अवकाश न जिसमें पूर्ण प्रभु सुख धाम है, स्वाश्रय पूर्वक स्वयं होय सुख, वस्तु व्यवस्था सहज यही। अब इसमें एक शब्द आ गया, स्वाश्रय तो करना पड़ेगा कि हाँ, व्यवहार में की भाषा है कि स्वाश्रय करना पड़ेगा। तो सब परमार्थ में क्या है कि स्वाश्रय करना नहीं है, वस्तु स्वासित है, वस्तु व्यवस्था सहज आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ 2-4 एग्जाम्पल। मिठास को शक्कर का आश्रय करना पड़ता है, पर्याय को ध्रुव का आश्रय करना पड़ता है, करना पड़ता है, पर्याय को द्रव्य का आश्रय करना पड़ता है,
खारेपन को नमक का आश्रय करना पड़ता है। आश्रय क्या मतलब होता है, बता सकते हो कोई मुझे आश्रय का मतलब? एक बात बोलूं, यदि हम तुम नहीं बोलते ना तो मोक्ष इतना सरल हो जाता। ये बोलना शुरू हुआ जब से भटकाव हो गया, और भटकाव इसलिए हो गया, रुक के बोलता हूँ समझो अच्छी तरह से। हमें वह डिक्शनरी पढ़ाई जाती है जो जैन दर्शन आधारित नहीं है। पूरा जो आप पढ़ते हो ना, मैंने बहुत सारे शब्द निकाले हैं, और मेरा समय नहीं मेरे पास, मुझे 10-25 विद्वान मिल जाएं तो मैं पूरे जैन शासन की डिक्शनरी निकाल दूँ। डिक्शनरी, जैन दर्शन की डिक्शनरी अलग है। जो डिक्शनरी तुम्हें पढ़ाई गई वो बिल्कुल गलत है। उन शब्दों के मीनिंग अंग्रेजी में भी गलत हैं, हिंदी में तो गलत है ही, अंग्रेजी में गलत है। आश्रय का क्या अर्थ होता है बताओ? आश्रय क्या कहते हो? आश्रय का मतलब हमें लगता है कि यहाँ एक सीढ़ी रख दी तो दीवार के आश्रय से सीढ़ी खड़ी हो गई, है ना? इतना ही मतलब लगता है ना आश्रय। आश्रय डिपेंडेंसी, आश्रित, यही है ना। तो पत्नी पति के आश्रय से है, माने क्या है? पत्नी पति से टिकी रहती है, ये क्या? बच्चे माँ बाप के आश्रित होते, क्या मतलब बच्चे माँ बाप से टिके रहते? तो ये अर्थ तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब आश्रय कोई अलग अर्थ है। आश्रय का अर्थ होता है विश्वास। स्त्री को पति का भरोसा है, इसका नाम है आश्रित। मेरे पति गलत नहीं हो सकते, कमाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा जीवन इनके ऊपर मुझे विश्वास है, हमें भूखे नहीं मरने देंगे, हमारा इलाज कराएंगे, हमारे लिए सब कुछ झोंक देंगे, इसका नाम है आश्रय। का अर्थ होता है विश्वास। अब बताओ, आश्रय का अर्थ तुम बताते हो डिपेंडेंसी, और हमारे लिखा है इंडिपेंडेंसी। बस फुल फेथ, फुल फेथ का नाम है आश्रय। प्रवचन सारथी में शब्द आया है आश्रम। गुरुओं के आश्रम में रहता हुआ जीव मोक्ष चला जाता है। तो अब तुमको आश्रम का अर्थ फिर वही लगता है, कहीं ना कहीं भट्टारक होंगे, कोई वहाँ एक बना होगा शैडो हट, आश्रम एक होगा, और वहाँ उनके अनुसार रह करके मोक्ष हो जाता है। आश्रम का अर्थ होता है आत्मा की श्रद्धा और मग्नता। अब बताओ जी, आश्रम का अर्थ कहाँ मिलेगा तुम्हें? आश्रम, आत्मा की श्रद्धा और मग्नता, और बीच में आगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चाय, बीच में ज्ञान आ गया। आश्रम का मतलब ये है हम आश्रम में रहते हुए मोक्ष चले गए, अर्थात रत्नत्रय में परिणमते हुए मोक्ष चले गए। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे 10-5 बच्चे मिल जाएं तो मैं पूरी डिक्शनरी लिख दूं, इतना दिमाग में है। बहुत सारे वर्ड हैं, बिल्कुल आपको एक ही बताऊंगा तो आप कहोगे क्या कह रहे हो। जो पश्यति अपार्णम, पश्यति का मतलब पूरी दुनिया में गलत बताया जाता है, हमारे यहाँ पश्यति का अर्थ अलग है। हमारे यहाँ पश्यति का मतलब देखना नहीं है, अब मजबूरी है उसकी भाषा देखना ही कहा जाएगा, तो इसीलिए पूरा समाज भ्रमित हो गया। मुझे देखना आत्म देव कैसा है, देखना इससे नहीं दिखता, तो फिर अंदर अंदर देखने की कोशिश करती। वो देखने का मतलब होता है समझना। जो पश्यति अपार्णम, जो देखता है अपने को, तो देखने का अर्थ समझना कैसे कर दिया मैंने? हो सकता है आप कहो आपने गलत कर दिया, संस्कृत में तो पश्यति पश्यति, मतलब पश्यति पश्यति लिखा हुआ है वहां, पश्यति प्राकृत में, पश्यति संस्कृत में, और हिंदी में उसका मतलब देखना। तो देखो मैं देखने का अर्थ बताता हूँ तुमको। एक बेटा अपने बाप से अच्छा व्यवहार नहीं करता, चाहे जैसे बोलता है ए मिस्टर, बाजार से आज जूते आ जाने चाहिए मेरे स्कूल के, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, 100 का नोट दो। तो पत्नी बड़े प्रेम से बच्चे से कहती, बेटा कभी तो अपने बाप को बाप देखो। नहीं समझा? यह देखने का मतलब क्या होता है? आगे क्या नहीं है, बेटा कभी तो अपने बाप को बाप देखो। तो मैं क्या देख रहा हूं मुझे नहीं मालूम, आई एम सन ऑफ,
अरे ये तो तू इन्फॉर्मेशन है, सन ऑफ, ये तो लिखा है तो इसी तू कहता है। लेकिन पिताजी से पिताजी की तरह ट्रीट करना, व्यवहार करना, बोलना, चालना, आदर करना। मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे अपने बाप को बाप नहीं समझते। 1% में सम्यक दृष्टि को बचाया है मैंने, तुमको नहीं। क्या आपको पता? अरे क्या कहूँ मैं, फिर प्रवचन भटक जाएगा इस समय में। जब पिता घर में आते हैं तो पुत्र यदि बैठा हो तो खड़ा हो जाए, भोजन कर रहा हो तो रुक जाए 1 सेकंड, पिताजी आइए बैठ, क्षमा करना पिताजी मैं आपके पहले बैठ गया, आज मुझे स्कूल जल्दी जाना था ना इसलिए बैठ गया। इसका नाम है पिताजी को पिताजी समझना। थोड़े में इशारा कर दिया, वे पढ़े लाट साहब टीवी देख रहे, बाप से कोई मतलब ही नहीं। फिर बाप कहता बेटा खसक, यही बैठोगे। अब बताओ इसे बाप को बाप कहाँ समझा? पत्नी अपने पति को पति नहीं देख पाती, काय से कहते पति, साहित्य पढ़ो उठा कर। अब क्या करें, सड़क छाप OTT चलेगी तो यही होगा, वो कौन सा टीवी आता है वो, और यहाँ से गंदी वाड़े के पति को पति नहीं समझते। मैंने आज तक महिलाओं से, आज तक तो नहीं कह सकता, थोड़े समय पहले तक पत्नी के मुंह से पति का नाम नहीं सुना है। पूरे राजस्थान में, पूरे बुंदेलखंड में महिलाएं, राजस्थान की जो शैली है बिल्कुल ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे आड़, इधर सास बैठी है इधर पति है, तो ऐसे करके, और उसमें भी नीची नजर, क्या क्या बात कर देते। इसका नाम है पति को पति समझना। अब पति को तो नौकर समझ ले, यही बहुत है। यार समझते हैं यार, मैंने सबके सामने खड़े सरेआम नाम लेती, सुन के हैरत हो गई मेरे कि हमारे सामने मत बोला करो तुम तो, सीधे पति का नाम, और गुस्सा आ जाए तो वही सीधे नाम लेके वही, जैसे अम्मा बोलती है, अम्मा का तो राइट है, ए कल्लू, अम्मा तो कह सकती है, और पत्नी कह रही। अब बता इसे पति को पति कहाँ समझा? मैंने पूरा टेलीविजन संस्कृति मिलकर के पति का पति पना, पिता का पिता पना, पुत्री का पुत्री पना, पत्नी का पत्नी पना, सबको बता रहा हूँ मैं। कौन आदमी है जो अपनी पत्नी को पत्नी समझता है? अब फिर वही कहोगे तो मैं कक्षा चलाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ग्रंथ खोल करके पत्नी पति को पत्नी, पति पत्नी को पत्नी कैसे समझता है, ये रामचंद्र जी से सीखो, पढ़ लेना जरा उठा करके। रामचंद्र जी कैसे बोलते थे? यदि पति को पत्नी के दुख का ख्याल नहीं है तो वो पति नहीं है। पति गर्राने का नाम नहीं, मैं पति हूँ तू नौकरानी है, तू चाहे जैसे रहे, इसका नाम नहीं है। पति का मतलब होता है स्वामी, और स्वामी का मतलब होता है जिसका वो स्वामी उसे संभालता है। मैं करोड़पति हूँ, मैंने करोड़ रुपये संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। इस कार का स्वामी मैं हूँ, इसका मतलब इस कार की हिफाजत करना मेरा काम है। और बताओ कितने पति होंगे जो पत्नी के व्यक्तित्व की रक्षा करते होंगे? अभी सारा इसलिए कर दिया कि बीच में जो कुछ कहना था तो कह दिया। अब मैं वापस आ जाओ, मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, इसका मतलब मैं 3 लोक का ज्ञाता हूँ। वहाँ स्वामी का मतलब ज्ञाता है। क्यों? क्योंकि हमें हिफाजत करना है। मैंने हिफाजत का मतलब ज्ञाता, देखते रहना, निगाह रखना, देखते रहना। देखते रहना में कुछ समझ में आया? कुछ रेलवे स्टेशन पर अपने पप्पू को 4 सामान के ऊपर बैठा दिया और अपन चले गए चाय पीने। बच्चे से केवल इतना कहा, बेटा सामान देखते रहना। काय के लिए रखा था? सामान देखते रहना। फिर एक आदमी आया, सामान उठा के चला गया, वो देखता रहा। भाई आपने कहा था देखते रहना, आपने ये तो नहीं कहा था ना ये हिफाजत करना, रखना, संभालना, आपने तो नहीं। देखता रहा, तो दूसरा भी ले गया, तीसरा भी ले गया, चौथा भी ले गया, और शांति से बैठा रहा। पापा ने पूछा, बेटे सामान कहाँ गया? एक आदमी ले गया। आपने कहा तो देखना, मैंने तो देखा। मजाक उड़ाने के लिए कहते थे। सास ने बहू से कहा, बेटा आदमी देख के कचरा फेंकना। अब आधा घंटा तक कचरे नहीं फेंका उसने। तो मम्मी ने पूछा, बेटा इतनी देर से खड़ी हो, कचरा नहीं फेंक पाई?
कि मम्मी अभी तक हाथ भी निकला ही नहीं। ये मैं मजाक काय की उड़ा रहा हूं तुम्हारी लौकिक डिक्शनरी की। यदि आप मेरे से कहोगे तो लौकिक डिक्शनरी निष्प्राण है और आत्मा की समझ आने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में लिखा है और आचार्य अमृतचंद स्वामी के बारे में लिखा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने द्वादशांग में प्राण प्रतिष्ठा की है। हमें तो निष्प्राण लगते थे ये शब्द, गुरुदेव ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। विश्व का सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ हमारे सामने। यानी कि एक शब्द का रस आ रहा है। अब तो समझिए कुछ डिक्शनरी बताई है, पूरी नहीं बताई मैंने, पूरी नहीं बताई। आलोचना दुनिया का सबसे अच्छा तत्व है और आलोचना बदनाम है आज की तारीख में। वे हमारे आलोचक हैं, वे हमारे आलोचक हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना शब्द का मीनिंग समझते हो? लोचन से बना है आलोचना। लोचन माने आंख, और सूक्ष्म दृष्टि से देखने का नाम है आलोचना। सूक्ष्म दृष्टि से आत्मा को देखना, अनुभव करना, इसका नाम है आलोचना। क्या बताऊं आप, देखो मैंने बहुत सारे सबूत दे दिए। मोक्ष होना नहीं है, मोक्ष है। मोक्ष में जाने के लिए करना कुछ नहीं है, लेकिन निषेध करने के लिए व्यवहार से समझाया है कि करो करो। मैं आपको एक नहीं हजारों दृष्टांत दूं। भैया घर साफ करो तो क्या करते बता दो? घर साफ करने में क्या करते हो? कचरा निकालते हो या घर के खोद के? क्यों क्या करते हो? घर की दीवारें खोद के लगे उनको साफ करने। क्या करते हो बोलो? तो घर साफ करो मैंने गंदा मत कर बेटे। एक ही काम करना, घर साफ स्वच्छ रखना। इसका क्या मतलब है बताओ? रखने में क्या करना तुमको? घर को साफ स्वच्छ रखना। बोलो भाई। तो इसका मतलब है कि बेटा कचरा नहीं करना। कचरा नहीं करना माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म नहीं करना। इसका नाम है आत्मा को मलिन नहीं करना। आत्मा तो निर्मल है। तुम्हें पता नहीं आपको क्या समझा। आज जरूर आपको ऐसा लग रहा है पंडित जी को कुछ गड़बड़ हो गई। हमने तो सुना था बहुत व्यवहार बोलती। तो कल रात को बोला था कितना व्यवहार बोला था। वो भी उसके पीछे भी इतना ही परमार्थ था और इसके साथ वो उतना ही व्यवहार है। अभी बताया ना व्यवहार कितना बताया। शिष्य गुरु को गुरु नहीं समझता, गुरु शिष्य को शिष्य नहीं समझता। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, परमार्थ नहीं कह रहा हूँ। पंडित साहब से हमने बार बार कहा आप हमारे गुरु हैं। बोले हम नहीं बेटा गुरु। गुरु बनाना भी कठिन है और गुरु बनना भी कठिन। बनाना भी कठिन है। शिष्य के लिए किसी को गुरु बनाना बहुत कठिन। जब तक पसंद है ठीक, नहीं पसंद है बिना इंफॉर्मेशन के चलती हुई। पति पत्नी में तो कम से कम तलाक होता ही है, लेकिन गुरु शिष्य में तो इतना भी नहीं होता। शिष्य को जिस दिन अच्छा नहीं लगा गेट आउट। कब चला गया खबर ही नहीं पड़ी। दूर से कभी खबर आई वो आई डोंट लाइक यू, वाह बहुत बढ़िया। कम से 3 महीने का नोटिस तो मिलता है पति पत्नी में। नौकरी में 1 महीने का नोटिस देने का तो कम से कम है, लेकिन गुरु शिष्य की हालत बहुत ही खराब है। मैं सबसे ज्यादा खराब हालत है, बिल्कुल खराब हालत है। ये मैं क्योंकि जानता हूँ इसलिए बता दिया। आपको तो अभी ज्यादा पता नहीं है गुरु शिष्य का। साहित्य पढ़ोगे तो और मालूम पड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या कह रहे थे? आत्मा पवित्र तो त्रिकाल ही है। लिखा है समय साजी परमागम में, ऊपरी तरंता ऊपर तैरती हैं आश्रम बंद तत्व नौ तत्व ऊपर तैरती। अब कई लोगों फिर वही समस्या आ गई कि समुद्र में ऊपर तैरता हुआ कुछ। मतलब एक शब्द में बड़ी दिक्कत है। तुम्हारी इंडियन डिक्शनरी माने लौकिक डिक्शनरी बड़ी खतरनाक है। हाँ कथन मात्र। इसीलिए जिनवाणी में सप्तभंग में 3 भंग वक्तव्य के हैं और 4 भंग अवक्तव्य के हैं। मैंने अवक्तव्य पे ज्यादा वजन दिया। नहीं समझा सकते भैया, नहीं समझा सकते।
मेरे प्रवचन में आया, यदि तुम्हें पढ़कर सुन के समझ में आ जाए तो तुम ये समझना कि तुम्हें समझ में नहीं आया। है ना, उल्टी उल्टी बातें हैं ना सारी। और मैंने इसके कई दृष्टांत दिए, लाखों दृष्टांत दिए प्रवचन में। जब मैंने सप्तम पढ़ाए बॉम्बे में, तो सप्तम में समझाया है कि आपको लगे कि समझ गए, नहीं समझ में आया। पिताजी ने पुत्र से कहा, बेटा बम्बई जा रहे, ये सामान लाना, और उनसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। बच्चा इतनी जल्दी कहते हाँ पापा ओके ओके ओके, और जब काम करके आए तब मालूम पड़ा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? सुन के समझा था उसने। आपने देखा बच्चे कैसे सुनते हैं, पता है? देखा वो सामान जमाता जाता है, पापा कहते जाते हैं ओके पापा ओके 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 पापा ओके। अब उसने सुना तो कान से, समझा कुछ नहीं। इसे सुनना नहीं किया, काम बिगड़ा क्यों? फिर ऐसे सब जगह लगा लिया। कौन सी बात कह रहा था जी, भूल गया। निर्मल ही है। हाँ निर्मल। जब मैं ऊपरी तरंता का अर्थ बता देता हूँ। देखो ऊपरी तरंता का गृजनवाणी के दृष्टांत, बड़े प्यारे दृष्टांत है ऊपरी तरंता का। ज्ञान में नव तत्व गे पने ऊपर ऊपर तैरते हैं। अब मैं इसे समझाता हूँ। जैसे टेलीविजन के स्क्रीन पर नाना प्रकार के चित्र झलकते हैं, ये मैंने बना दिया दृष्टांत। इसका दृष्टांत है 320 नंबर की गाथा। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है, बल्ब झलकती है, गटर झलकती है, नाना प्रकार की सामग्री झलकती है। मेरा प्रश्न है, दर्पण में क्या हुआ? इसका नाम है ऊपरी तरंता। इसका नाम है ऊपरी तरंता। इसीलिए लिखा है छठी गाथा की टीका में कि आत्मा में, ज्ञान में, ज्ञायक में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। कितना साफ साफ लिखा है। ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। कठिन है क्या? दर्पण में गटर झलकी तो दर्पण गंदा हो गया कि नहीं हुआ? इसको कौन ने मार दिया? मारा किसी ने? तो रुक। अच्छा, उपसर्ग नहीं परिचय हुआ है। प्यारा बच्चा है। अब काट दी तो काटेगी, क्या करे? तेरा तो कर्म कट गया। हंस। अज्ञान से रोते हैं अपन लोग, सम्य ज्ञान से तो मजा आ गया। मुस्कुरा करके मूंगी काट जाए। हो जा, अरे हो जा। हाँ चलो चलो कोई बात। दूसरा दृष्टांत दे रहे। बालक सफेद कपड़े पहनकर मंच पर आया और 4 लाइट है, 4 लाइट। काली लाइट फेंकने पर ऊपर ही तरंता, ऊपर से देखने पर काला नजर आता है। माँ को केवल बच्चा दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। सबको क्या लग रहा है? पता नहीं कौन है, कैसा काला काला। माँ कह रही है, माँ को दिख रहा है मेरा बेटा तो बिल्कुल भी काला। फिर लाल दिखा, पीला दिखा, फिर नेचुरल लाइट जली। छायक भाव, नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट, छायक भाव। समझ गए? अभी मैं पूछ रहा हूँ 4 प्रकार की लाइट, 3 तो कलरफुल थी और एक नेचुरल। वो बच्चा कितनी बार बदला? 4 बार में। इसका नाम पारिणामिक भाव, इसका नाम ध्रुव भाव, इसका नाम त्रिकाली शुद्ध, इसका नाम है जो ऊपर ऊपर तैरते हैं। 4 भाव, 4 भाव समझ गए? उपसम, क्षयोपसम, छायक, औदैक। उपसम, क्षयोपसम, क्षय औदैक। मैं गलत बोल रहा हूँ। औपसमिक, क्षयोपसमिक, छायक, औदैक। ये बाहर बाहर तैरते हैं। नियम सारथी में लिखा है 4 भावों से भावांतर को सदा प्राप्त। 4 भावों से भावांतर को सदा प्राप्त। इसी का ही नाम तो त्रिकाल शुद्ध है, इसी का ही नाम तो मोक्ष है।
केवल तो घर गंदा मत कर, इसका नाम है घर साफ रख। ऐसे आत्मा को साफ रख, माने तू क्रोध मान माया लोभ द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म को मिला के मत अनुभव कर। मैंने कितने सारे हवाले दे दी तेल लिए शुद्ध आत्मा के। त्रिकाल मोक्ष है, त्रिकाल आत्मा शुद्ध है। पंडित जी अभी मैं जानता हूँ आपको मेहनत करनी, मेरे को नहीं करनी। अभी भी आपको बिल्कुल सिर पर नहीं निकल रही, ऐसा लग रहा है बात तो सही है पंडित जी, आप बोलते जाओ, लेकिन करना तो है। बहुत काम करना बाकी है अभी, बहुत। घर छोड़ेंगे मुसीबत पड़ जाएगी, मोह छोड़ना मुश्किल है। इतना पड़ा है ये, मोह आसानी से नहीं छूटता। एक खाने का रात में छोड़ नहीं पाते, पूरा घर कैसे छोड़ेंगे, इतना कमाया है, भोगे बिना कैसे छोड़ेंगे। एक उल्टे प्रवचन हो गए शायद। सदा मुक्त आत्मा दिखाई देता है तो 6 खंड की चक्रवर्ती की संपदा भी काग बीट समगिनत है। अब एक फिर शब्द गलत कर दिया आपने। हाँ पंडित जी सम्यक दृष्टि लो। हाँ बे अपन थोड़ी, अपन तो काग बीट को हलवा समझते। मैं फिर कहता हूँ जो ये त्रिकाल शुद्ध आत्मा देखते हैं वे, जिन्हें त्रिकाल मुक्ति दिख रही एक साइड और एक तरफ 4 गति 84 लाख योनि दिख रही और बीच में दिख रही चक्रवर्ती की संपदा। इधर गए तो इधर जाएंगे, इधर गए तो इधर से छूट गए। ये त्रिकाल शुद्ध भगवान दिखाई दे रहे। ओहो मेरो गई आत्म तामे मम जुकी न और सवे मम बिन। निपट गया, क्या बचा। कितना सरल काम है। आप जितने पूछोगे उतने लॉजिक दूंगा, जितने ग्रंथ में से आप बोलो। मैं पर्याय का स्वरूप बता चुका आपको, ज्ञान गेय का स्वरूप बता चुका, पारिणामिक का स्वरूप बता दिया, तत्वार्थ सूत्र से बता दिया, समय सारणी से बता दिया, नियम सारणी से बता दिया। पंडित साहब की रचनाओं में खूब लिखा है। चिंता नहीं बेभावों की, न सेंगे बे स्वयं। जग के दुख की तो बहुत चिंता है। क्या लिखा है? क्यों चिंता क्यों नहीं? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जब स्वर्ग कह दिया तो इंद्र कहाँ गया? ये है वो आत्मा। और जितना कहो उसमें दिखा देंगे। नियम सार जी में पद्म प्रोमलधारी देव महाराज ने टीका करते हुए इतना प्यारा कलश लिखा है। समस्त विभाव आत्म स्वभाव में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। समस्त विभाव, समस्त मोह राग देश द्रव्य का नौकर भाग जो तुम रखना रख लो, मेरे आत्म स्वभाव में असत होने से मुझे उनकी चिंता न सेंगे भी स्वयं। अब बोलो कहां से आत्मा अशुद्ध है? तो मैं जानता हूं आप कहोगे पर्याय दृष्टि से। पर्याय दृष्टि का मतलब समझती हो? पर्याय में भी शुद्ध है लेकिन पर्याय देखने से अशुद्ध दिखता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कुछ? पर्यायार्थिक नहीं का मतलब पर्यायार्थिक फिर से समझो। देखो वो बच्चा खड़ा था, सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए, गोरा सुंदर प्यारा बच्चा, और काली लाइट फिकी। तो अब कोई ये कह रहा है पर्यायार्थिक नहीं से तो काला है। बोलो क्या लग रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? पर्यायार्थिक नहीं से तो वर्तमान पर्याय में तो काला है। बोलो क्या अर्थ है? उस समय में भी पर्याय की मुख्यता से देखने पर काला कहा है, काली लाइट की मुख्यता से देखकर काला कहा है। वास्तव में खरेखर देखा जाए तो बच्चा तो उस काल में भी एक प्रदेश भी काला हुआ नहीं, उसकी एक भी कपड़े का कलर भी काला हुआ नहीं। इसका नाम पर्यायार्थिक नहीं। अब फिर से बोलो पर्यायार्थिक नहीं। पर्यायार्थिक नहीं से तो आत्मा शुद्ध है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बोलो। है? कहा जाता है, ध्यान रखना, पर्यायार्थिक नहीं कथन का वजन है, वस्तु का नहीं।
क्या कहा मैंने समझ में आया? पर्यायार्थिक नए कथन का वजन है, वस्तु का नहीं। तो फिर कहता हूँ वापस चलो, काली लाइट फेंकने पर बच्चन में कालापन आया कि ये काला दिख रहा है। उसकी माँ को तो उस समय भी वो कैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वस्तु का कालापन कहाँ हुआ इसमें? कहाँ है बताओ? एक माँ का बेटा नाटक में भूत बना, दृष्टांत भूत बना, तो फिर बताओ माँ का कितना पाप का उदय आया? फिर वो पूरे टाइम भावना करती हुई, हे भगवान आज मेरा बेटा भूत बन गया पर्यायार्थिक नए से, इसका भूत बना जल्दी मिट जाए भगवान, और कुछ नहीं चाहते, कहीं मेरा बच्चा भूत बन गया तो क्या होगा? ठीक है कि नहीं? करना पड़ेगा कुछ। हंस रहे, ये पर्यायार्थिक नहीं से सारी दुनिया से भूत कहती है, वचन का सत्य है, वचन का वजन है, वस्तु का नहीं। वस्तु तो डॉक्टर साहब ने बहुत दृष्टांत दिए, सुने होंगे, शास्त्री लोगों ने भी, आप में भी सुने होंगे, बहुत सारे दृष्टांत दिए उसके। खोया हुआ बालक अपने ही घर में नौकर बन गया, है ना? कहानी सुनिए, खोया हुआ बालक अपने ही घर में नौकर बन गया। अब माँ को लग ही रहा है इतना ही बड़ा हुआ था हमारा बेटा, इतना ही गोरा नारा था, और इसके नाक नक्श भी बाप पे गई ऐसी लग रहा है, ओ है नहीं, उसे क्या लग रहा है नहीं, लग रहा है कितना गोरा कितना सुंदर हमारा बच्चा होता, इतना ही बड़ा होता हमारा बच्चा होता। ये है प्रॉब्लम। क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर? हमारा बच्चा होता कि है? इतनी तो गड़बड़ हो रही, होता और है। वो उसको होता में विपर्य है, वस्तु में पर्याय नहीं। वस्तु में पर्याय कहाँ है? वस्तु तो अपनी लड़का है वो। 10 साल हो गए ऐसे करते 8, 10, 12 साल की उम्र में आ गया था बेचारा, भुगत रहा था 10 साल 15, खूब सोता रही, बहुत गंदी गंदी गालियां बकती थी। डॉक्टर साहब देखे बताते, मैं नहीं बताता, नहीं किस छिनाल का बच्चा, मैंने अपने आप को ही गाली दे रही हो, अपने आप को ही ऐसे ना वो करते आखिर एक दिन राज खुला। 3 घंटे हो चुके थे पिक्चर के, राज खोलना जरूरी है। उसका वो दिख गया चिन्ह दिखाई दिया, अरे बता, होता था सो मिट गया। श्रीमद जी लिखा है, होता था सो मिट गया, भिन्न किया दे। तो बच्चा तो बचा, अरे तू तो मेरा ही बेटा है। अब माँ उस बच्चे को क्या करेगी? बेटे पहले पर्यायार्थिक नहीं छोड़ के आओ, ये कपड़े चेंज करके आओ, नाउ आई कांट हग यू। ऐसी करेगी क्या? मतलब पर्यायार्थिक से गड़बड़ है कि नहीं, नौकर है कि नहीं, झाड़ू पोछा के हाथ है कि नहीं, और लेटरिन बाथरूम के कपड़े पहने हैं कि नहीं, अभी नहाया नहीं है बोलो, तो अम्मा क्या करेगी? बेटा पहचान तो हो गई कि तू मेरा बेटा है, बट नो आई डोंट लाइक यू, फर्स्ट वी हैव टू गो, देन बाथ विद सॉप 3 टाइम हो, ताकि पूरा नौकर बना धुल जाए। करेगी ऐसे? करेगी? जैसे एक ही प्रतीति आई, उड़ गया पर्यायार्थिक नहीं, उड़ गया। अब समझ में आ गया? हम पर्यायार्थिक नहीं ओनली वचन का वजन है, वस्तु का नहीं। हमने पर्यायार्थिक नहीं ऐसे गलत तरीके से पढ़ा, मैं बहुत सुना है, पढ़ाया गया है, इतने गलत तरीके से पढ़ाया गया कि त्रिकाली ध्रुव की हत्या हो गई। मैं सच कह रहा हूँ, पहले दिन से जैसे बच्चे की पेरेंटिंग सही हो तो जिंदगी में एक गलती ना हो और एक बीमारी ना हो, कल बताया सब। और आज कह रहा हूँ, यदि हमें पहले दिन से सही, इसलिए तो लिखा है सम्यक ज्ञान का सुनना भी महाभाग से होता है। अनुभवहीनों से, मिथ्या दृष्टियों के मुख से वचन सुनने का इसलिए मना कर रहा है। सम्यक दृष्टियों की इसलिए महिमा गाई गई है। कोई आत्मानुभवी संत आते हैं और सबका सुमेल करना जानते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है, नहीं है बात।
पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा कहते थे, हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, जैन धर्म नहीं। क्या फर्क पड़ गया जैन दर्शन और जैन धर्म में? जहाँ लॉजिक की प्रधानता होती है, प्रमाण नहीं निक्षेपों की प्रधानता होती है, वो दर्शन कहलाता है। और धर्म तो श्री गुरु के चरणों में सीखा जाता है। स्कूल कॉलेजों में टेबल कुर्सी पे बैठ के जूते चप्पल पहन के न सीखा जाता है और न सिखाया जाता है। इसलिए आज जैन दर्शन पढ़ने वाले बहुत हैं और जैन धर्म को समझने वाले कम। मुझे स्मारक में बुलाया, वो लोग आए थे अमेरिका के लोग, जाना कहलाते हैं, तो आए। अब मेरा प्रवचन रखा उनके बीच में, अब देखते से मेरे प्रवचन का मन ही नहीं रहा, मैं नहीं कर सकता लगे प्रवचन। बोले क्यों? आप सब टेबल पे बैठे हो, कुर्सियों पे बैठे हो, सबके सामने बोतल रखी है जैसे कॉन्फ्रेंस में रखी जाती है इंटरनेशनल, कहीं भी पानी पी सकते हो बीच में। मैं नहीं करूँगा। अब सुनना था उनको, तो सारी बोतलें हटी, सब बात हटी। मैंने जिनमें ताकत हो पहले नीचे आके बैठ जाओ। माँ बाप का उदय है, असादा बेदनी तो बैठे रहो, या असादा बेदनी चाहिए हो तो बैठे रहो। तो साहब उनका कैसे बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। फिर समझाया, फिर उस दिन मैंने और कुछ नहीं पढ़ाया, उस दिन मैंने दर्शन और धर्म का अंतर पढ़ाया। आज भी मेरे पास उसकी पूरी कंपैरेटिव स्टडी है, दर्शन और धर्म का अंतर। श्री गुरुओं के चरणों में जंगल में जाकर जो मुनि भगवंतों के चरणों में एक मिनट में छलकता है भगवान आत्मा का मर्म और सम्यक दृष्टि हो जाता है। आज हमारा पूरा भजन लॉजिक पर चला जाता है, बुकिश हो जाता है और सम्यक दर्शन रह जाता है। आज का प्रवचन बहुत अलग है। परमार्थ इसी का ही नाम है, पर्यार्थिक नहीं भी इसका नाम है। पंडित साहब ने मेरे से एक बात कही थी, ओहो टाइम तो मैंने देखेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, अपन लेट हो गए ना, 1 मिनट और बोल के छोड़ता हूँ। ओके, घड़ी देख ली मैंने। पंडित साहब ने भरी सभा में पूछा, मैं प्रवचन करता हूँ ना पहले से ही तो पंडित साहब मेरे से पूछा, आत्मा निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है, यह वाक्य सही है या गलत? मेरे से पूछा तो मैं बिल्कुल सही है, आत्मा निश्चय शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने बोला था। तब उस दिन मेरे कान खड़े हुए जब पंडित साहब ने समझाया, आत्मा निश्चय से और व्यवहार से नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। निश्चय नहीं यथार्थ का नाम है, निश्चय नहीं जैसा है वैसा कहता है, और जैसा है तो नहीं वैसा संयोग से, उपचार से, निमित्त आदि की मुख्यता से कहे, उसका नाम व्यवहार है। तो कहने का वजन है नए में, निश्चय हो या व्यवहार, उसका निश्चय का वजन 100% और व्यवहार का वजन 0 या यथा योग्य। लेकिन वस्तु से कोई मतलब नहीं। बस उसी दिन मेरे फाटक खुले, फिर मैंने पूरा नए चक्र पढ़ा। मुझे एक भी नए चक्र की ऐसी लाइन नहीं मिली जो आत्मा को मलिन प्रूव करने में समर्थ है। मलिन नहीं सिद्ध कर सकता। फिर तो खुलते ही चले गए। द्वादशांक का कोई एक शब्द ला के दिखाए मुझे, द्वादशांक का चैलेंज जो आत्मा को अशुद्ध सिद्ध कर दे। विचार करना, बहुत जोरदार आत्मा है। अब पढ़ना मुक्ति की भी वांछा नहीं रही। ना मुमुक्षोपी मोक्षिताम, ना मुमुक्षुताम, ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम, उन मुमुक्षुओं को भी मोक्ष नहीं होता है। एतु कर्तारमात्मानम, एतु कर्तारमात्मानम पश्यन्ति तमसा तथा, पश्यन्ति तमसा तथा। 200 नंबर का है ना, कलश पढ़ लेना। उन मोक्षों को भी मोक्ष नहीं होता जिनकी कर्ता बुद्धि है। मोक्षों को भी हो होने की तो बात ही क्या है। अब बिल्कुल दिमाग में से भार उतारने की मेहनत तो ज्यादा है तुम लोगों की, और देखा जाए तो कुछ नहीं है, कल्पनाओं की भार था उतर गया। आत्मा तो तू, पंडित साहब की बात याद आ गई, राजन कुमार जी की, तू माने या भी ना माने, परमात्मा पना कम ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा।
परमात्मा हूँ।